हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन पुराने दिनों में बदल जाएं, तो आप संभल जाएं। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीज़ों पर ध्यान दें। अक्सर घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे उस पर बुरा प्रभाव डालती हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र अनुसार घर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं, ये जानना जरूरी होता है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है, उसके घर में विपत्ति आने लगती है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में भी अपनी एक ऊर्जा होती है। ऐसी आज वस्तुओं की बात बताऊंगी जिसे आपको अपने घर में से तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बर्बादी का कारण बन सकती हैं। आप ऐसी चीजें हैं जो आप जानकर हैरान भी हो जाएंगे। जानते हैं, टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष भी उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं, महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव, जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि, दरगाह, कब्र, कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए। कहते हैं, इससे मन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का भी विकास होता है। इसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाता है। तो इन चीजों को हमेशा दूर रखना चाहिए। कभी भी पुराने फटे पुराने जैसे पोटली रख देते हैं लोग अक्सर, वो भी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। ना ही दीवार में रखनी चाहिए, ना ही अलमारियों में रखनी चाहिए। इससे भी हमारे घर में नेगेटिविटी आती है और हमारे घर में अलग सी हो जाती है नेगेटिविटी। तो इन इन जो वस्त्र होते हैं इनको दान कर देना चाहिए किसी को, और किसी जिसको उपयोग में हो सके उसको दे देना चाहिए ये चीज़ें। और कभी भी जैसे फटी हुई बनियान पहन लेते हैं लोग बाग, जंगिया पहन लेते हैं, उनको कभी भी ये चीज़ें नहीं पहनना चाहिए। ना ही कोई फटा पुराना टॉवल यूज़ करना चाहिए। कबाड़ कर देता है हमारे घर का कबाड़ा, क्योंकि माना जाता है जहाँ पर टूटे चप्पल होते हैं, पुरानी चीज़ें टूटी होती हैं घर में, वो क्या होता है, हमारे घर में धन का आगमन भी रोक देता है। और फर्नीचर, जैसे कि हमारे घर में किताबें रखने के या कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए अलमारी होती हैं या सोफे होते हैं, फर्नीचर होते हैं, वो टूटे हुए होते हैं, तो ये भी हमारे घर में बहुत ही वास्तु के हिसाब से बहुत गलत माने जाते हैं। ये भी हमारे घर की जो वृद्धि है उसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी कर देते हैं। तो कभी भी टूटी फूटे जैसे सोफे वोफे जैसे बेड हैं, कभी भी इन्हें नहीं रखना चाहिए और इन्हें जल्दी से जल्दी हैं तो इन्हें सही भी करवा लेना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी हुई गंदगी पैसों की तंगी बढ़ा देती है, परिवार की बरकत पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान हरगिज ना रखें। कबाड़ा मतलब फालतू सामान रखने से व्यक्ति के जो मस्तिष्क होता है उसमें बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ता है और पितृदोष भी हो सकता है। पर्स फटा हुआ ना हो, तिजोरी टूटी हुई ना हो। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन भी प्रसन्न होता है। पर्स में 5 इलायची रखेंगे तो बरकत बनी रहेगी। रुपए या पैसे इधर उधर ना फेंकें, इनके रखना एक स्थान पर नियुक्त करें। जेब में भी रुपए जैसे बिखेर देते हैं, जेब में ऐसे डाल देते हैं, उनको बिखेर के नहीं रखें। पर्स में चाबियां, किसी भी अपवित्र चीजों को बिल्कुल भी ना रखें। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इस तरह तिजोरी में रुपए के अलावा आप सोने चांदी जेवरात भी रख सकते हैं। चेकबुक, पासबुक, पेन के जो लेन देन के कागज होते हैं और वो भी आप उसमें रख सकते हैं। पूजा की सुपारी रख सकते हैं और कुबेर का यंत्र जैसे दिवाली पर रखते हैं हम, और श्री यंत्र भी आप रख सकते हैं। तो इन चीज़ों का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। देवी देवताओं की जो खंडित मूर्तियां हैं उनको कभी भी अपने पूजा के आले में नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, आर्थिक हानि होने लगती है। उन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि माना जाता है अगर हम टूटी मूर्तियां अपने घर में रखते हैं तो हमारे घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। घर में बनने वाले मकड़ी जालों को तुरंत हटा दें। बहुत सौ के घरों के मंदिरों में भी मकड़ी जाले लगे रहते हैं, तो विशेषकर ध्यान रखें। मंदिर को साफ सुथरा करके रखें जिससे सकारात्मकता
फैलती रहे, सकारात्मकता का वो फैलता रहे। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, गंगा जल का हमेशा छिड़काव करना है, जिससे हमारे घर में पवित्रता बनी रहे। और मकड़ी के जाले कभी भी घर में नहीं होने चाहिए, ये भी हमारी आर्थिक तंगी लेकर आते हैं। आजकल जैसे प्लास्टिक के सामान हैं, वो भी बहुत ही गलत माने जाते हैं। हानिकारक वस्तुएं होती हैं, जैसे विषैली चीज होती हैं, वो भी कभी घर में नहीं रखनी चाहिए। सेहत खाना पकाने के लिए आप तेल मसालों पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन क्या आप खाना पकाने वाले बर्तनों पर भी ध्यान देते हैं? आज से ही ध्यान रखें कि जिस धातु के बर्तन में खाना पकाते हैं, उसके गुण भोजन में स्वतः ही आ जाते हैं। तो खाना आप किस तरह से पकाएं? कास्ट के बर्तन में ना पकाएं, आप लोहे के बर्तन में भी पका सकती हैं, जिससे आयरन की मात्रा हमें मिलती रहती है। तो यही सब चीज़ें थी जो आपको विशेषकर आपको ध्यान रखना है। प्लास्टिक की चीज़ें जो होती हैं, जैसे आटे का डिब्बा हुआ, रोटी का डिब्बा हुआ, चाय का डिब्बा, पानी की बोतल, ये सब चीज़ें होती हैं, तो क्या होता है, ये प्लास्टिक बहुत ही गलत होती है। ये ऊर्जा का कुचालक होती है, इससे घर का वातावरण बदल जाता है और उत्साह समाप्त होकर निराशा में बदल जाती है। ये संकट को आमंत्रित भी करती हैं। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से भोजन का भी जो हम खाते हैं उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और प्लास्टिक विषैला भी होता है। कभी भी इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, इससे हमारे घर के सदस्यों को जो बीमारियां होने लगती हैं। तो यही थी सारी बातें। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको सारी वीडियो मेरे चैनल्स की मिलती रहें। और कमेंट्स में जरूर लिखना जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।